Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with for all of you CMA final students. आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं कि हाउ टू स्कोर 70 प्लस इन CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स। यह वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि मैं एक वीडियो बनाया था फॉर CMA फाइनल लॉ में कि आप कैसे 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और मैंने किया भी, मैंने लाया भी 70 प्लस इन लॉ में, और मैंने DT में भी 70 प्लस लाया हूं। तो और ये वीडियो बनाने का रीजन एक और है कि एक स्टूडेंट थे, वो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे थे कि सर जैसे आपने बताया फॉर CMA फाइनल लॉ में कि आप कैसे 70 प्लस स्कोर कर सकते हैं, प्लीज वैसा ही वीडियो आप एक बना दीजिए फॉर डायरेक्ट टैक्स फॉर CMA फाइनल के लिए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स का कमेंट को मैं रीड करता हूं, और जो कमेंट मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ये वीडियो इनका कमेंट को कंसीडर किया जाए, ऐसा वीडियो बनाया जाए, तो मैं आप लोगों को कंसीडर कर करके वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को कोई और भी सजेशन हो कि कुछ और टाइप का वीडियो आपको चाहिए, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा लाने के लिए। ठीक है, ये भी मैं बता दूं, मैंने भी 70 प्लस स्कोर किया हूं CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, और भी मैं अदर्स चैप्टर में अदर्स सब्जेक्ट का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि कैसे कैसे आप 70 प्लस 80 प्लस, कुछ ऐसा पेपर भी है जो कि आप 80 प्लस भी ला सकते हैं। तो मैंने हर एक पेपर के हिसाब से मैं बनाया हूं कि कितना कितना आप ला सकते हैं। जैसे लॉ में 70 प्लस ला सकते हैं, आप DT में 70 प्लस ला सकते हैं, जैसे SPM एंड बिजनेस रिलेशन उसमें इजीली 80 प्लस ला सकते हैं। तो जैसा जैसा पेपर है वैसा वैसा मैं आप लोगों के लिए टारगेट करने का मैं वीडियो बना रहा हूं कि जिससे कि मैंने जैसा लाया हूं तो आप भी ला सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को, मैंने अपना नहीं, मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के हिसाब से आज वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूं। इसमें बताने वाला हूं कि कितना चैप्टर्स है और कितना कौन सा चैप्टर है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है, और कितना टाइम डिवोट करिए, और कौन सा स्टडी नोट आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा स्टडी नोट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अगर आप स्किप भी करते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो डायरेक्ट टैक्स है बहुत 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 ही वास्ट सिलेबस है फॉर CMA फाइनल। ठीक है, अगर आप स्टडी मेट पे जाइए तो स्टडी मेट पे अगर आप जाइएगा तो लगेगा कि तो इतना पतला है, तो इतना तो आराम से हो जाएगा, बट एग्जाम का पेपर अगर आप देखिएगा तो पता चलेगा कि इतना ही नहीं है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स ना आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अगर स्टडी मेट के हिसाब पे अगर आप रहिएगा तो मैं बोलता हूं कि प्लीज एक सिर्फ स्टडी मेट पे ना रहे, फॉर डायरेक्ट टैक्स मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को। ठीक है, कोई और जितना भी सर है, जो भी पॉपुलर सर है, तो सर लोगों का मैट भी आप यूज करें, और जिससे कि ये होगा कि आपको थोड़ा सा और भी नॉलेज मिल पाएगा, क्योंकि स्टडी मेट पे सिर्फ नहीं रहे फॉर डायरेक्ट टैक्स, बट फॉर इन केस ऑफ लॉ में बता दूं, अगर लॉ में अगर आपको अच्छा स्कोर करना तो आप सिर्फ और सिर्फ CMA का स्टडी मेट ही यूज करें। और मैं पे डायरेक्ट टैक्स का मैं बता दूं, फॉर डायरेक्ट टैक्स अगर थ्योरी अगर आपको अच्छा है तो आप CMA फाइनल का जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है सिर्फ उसी को कंसीडर करें। अगर आपको प्रैक्टिकल अच्छा करना है तो फिर किसी और टीचर का रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं मैट। बट इन केस ऑफ ए थ्योरी, अगर आपको थ्योरी अच्छा लगता है तो फिर आप स्टडी मैट को फॉलो करें। स्टडी मैट भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं, अगर आप थ्योरी अगर आप याद कर लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से, तो आप इजिली 48 मार्क्स का तो थ्योरी आता है, इजिली 48 मार्क्स का थ्योरी आप कवर अप कर सकते हैं फ्रॉम स्टडी मैट ऑफ CMA फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, तो 48 मार्क्स का तो थ्योरी आता है, उसके बाद स्टार्टिंग का 20 नंबर का MCQ हो गया, तो ऑलरेडी आप 68 तो ला रहे हैं ना। उसके बाद अगर आपका थोड़ा बहुत भी ना सम्स आता है, मतलब प्रैक्टिकल्स थोड़ा बहुत भी आता है PGBP से रिलेटेड, चाहे कैपिटल गन से रिलेटेड, चाहे कोई और भी बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड, चाहे इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड, चाहे कोई कुछ भी ले लीजिए, TDS से रिलेटेड, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको सम आता है तो आप इजीली 70 प्लस ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी ला चुका हूं, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि आप कैसे ला सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको पूरा स्टडी नोट डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टडी नोट 1 में आते हैं, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी। इसमें देखिए वेरियस एंटिटी है, जैसे कि टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर है, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट है, यूनिट होल्डर है। तो आपको इसमें टोटल पढ़ना पड़ेगा, इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम हैव टू बी कवर्ड, मैं लिख चुका हूं 5 हेड्स ऑफ इनकम हैव टू बी कवर्ड। जैसे कि बता दूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर स्टडी मेट में नहीं है ना 5 हेड्स ऑफ इनकम, तो आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, ऐसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम को स्किप करके ना जाए। इस बार मैं बता दूं, लास्ट अटेम्प्ट जो हुआ था इसमें HP और सैलरी से भी क्वेश्चन आया था।
तो अब ये भी भूल ना करें कि सर लोग तो पढ़ाते नहीं है हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस और हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी, तो इसको स्किप करते हैं, तो इंटर का सिलेबस है। भूल ना करें, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक भी अगर पॉइंट घुसा दिया ना एग्जाम में तो सोचते रह जाएगा, सम बनेगा ही नहीं। इसलिए पढ़ के जाए, एक बार जरूर देख कर जाए। ठीक है, तो इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर नॉन रेसिडेंट का जो चैप्टर है स्टडी नोट 2, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें तो पूरा टीडीएस से रिलेटेड है, तो आप 5 मार्क्स का इसमें से कंसीडर कर सकते हैं। फिर आरओआई मतलब रिटर्न ऑफ इनकम से इसमें से एमसीक्यू आ सकता है आपको 2 मार्क्स का। ठीक है, और फिर आते हैं आगे स्टडी नोट 4में ये जो असेसमेंट प्रोसीड्योर है ना, स्टडी असेसमेंट प्रोसीड्योर में आपको कंसीडर किया जाता हूँ कि आप प्लीज स्टडी मेट को फॉलो करें। जो सेमी फाइनल का स्टडी मेट है डायरेक्ट टैक्सेशन का, इसको फॉलो करें। आप प्योर जो थ्योरी है ना, पूरा थ्योरी को रट्टा मार जाए, पूरा याद कर जाए। थ्योरी क्वेश्चन आता है और थ्योरी आप इजीली अटेम्प्ट कर करके एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको से इजीली याद अगर कर लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टडी नोट 5 देखिए, जो इंटरेस्ट इसमें ये इंटरेस्ट है कि अगर आप कुछ फेलियर करते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है, चाहे फिर पेनल्टी लगता है, चाहे फी लगता है, तो इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, तो 2 मार्क्स का इसमें से आ सकता है। ठीक है, फिर स्टडी नोट 5 में आते हैं सर्वे सर्च एंड सीजर। इसमें भी बता दूं, ये चैप्टर भी आप स्टडी मेट को फॉलो करें, आप पूरा स्टडी मेट को अच्छा से याद करें। इसमें भी शॉर्ट नोट्स या फिर थ्योरी क्वेश्चन आएगा इसमें से भी, और इसमें से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं कलेक्शन रिकवरी एंड रिफंड, ये भी प्योर थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें भी आप स्टडी मेट को फॉलो करें, 10 मार्क्स इसमें से भी इजीली आप ला सकते हैं। ठीक है, अपील रेक्टिफिकेशन रिवीजन सेटलमेंट कमीशन, ये भी स्टडी मेट से रिलेटेड जितना भी थ्योरेटिकल है स्टडी मेट को फॉलो करें। एडवांस रूलिंग बहुत ईजी चैप्टर है, 2 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, ये आप अगर पॉसिबल है तो याद करें, नहीं तो नहीं पॉसिबल है तो छोड़ भी सकते हैं। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन आप पे डिपेंड करता है कि आपको पास कितना कैपेसिटी है रिटेन करने का, होता है तो करें, नहीं होता है तो नहीं करें, क्योंकि 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आएगा, पेनल्टी नहीं आता है ज़्यादा। बिजनेस रिकंस्ट्रक्टिंग में बता दूं, इसके लिए आपको ठीक है स्टडी मेट को एक बार देख ले, बट इसके साथ साथ आप कोई और रेफरेंस बुक भी देखें, जैसे अमलगमेशन डिमर्जर सलम सेल कन्वर्जन ऑफ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस और फॉर्म टू इनटू कंपनी। तो ये जो स्टडी नोट 11 है ना, इसमें बता दूं आपको स्टडी मेट के साथ साथ आप अदर रेफरेंस बुक भी यूज करें, जिससे कि ये होगा कि आप थोड़ा बहुत और भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और भी नॉलेज लेने के लिए कोई अदर रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं फॉर स्टडी नोट 11 के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें इजीली आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स का 16 मार्क्स का क्वेश्चन इस स्टडी नोट से आता है, तो आप इसको अच्छा से करके जाए। ठीक है, इस सम से प्रैक्टिकल से रिलेटेड सम आता है इस स्टडी नोट 11 से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसमें स्लम सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में इसमें आप अच्छा से पढ़ लें, इसमें से हो सकता है कि आपको 5 नंबर का थ्योरी पूछ दे रहे हैं, तो फिर एमसीक्यू भी पूछ सकता है इससे। ठीक है, स्टडी मेट से फॉलो कर सकते हैं इसको, स्टडी मेट इजी है, स्टडी मेट से आप इजीली कवर अप कर सकते हैं इसको। फिर आते हैं स्टडी नोट 13 में इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, स्टडी मेट से फॉलो करिए, थ्योरी क्वेश्चन है, 5 नंबर का आ सकता है। अब इसमें आता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड लायबिलिटी स्पेशल केसेस, जैसे इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, जैसे कि होता है ना कि आप प्रचार उचार करते हैं फेसबुक पे, इस सब पे, तो फिर टनेज टैक्स स्कीम, तो ये सब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है आप इजीली एक बार स्टडी मेट को फॉलो करें, एक बार देख ले। आप एक बार भी अगर देख लेते हैं तो इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। टनेज टैक्स स्कीम में अगर बता दूं, अगर आपका सम थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है तो कोई और टीचर का भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टडी नोट जो स्टडी मेट है उसमें भी 1-2 सम दिया हुआ है, वहां से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए कोई और टीचर का भी सम जो भी सर लोग हैं उन लोगों का भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्टडी मेट भी सफिशिएंट है फॉर दिस स्टडी नोट 14 के लिए। ठीक है, अब आईसीडीएस तो थ्योरी है, तो आपको तो स्टडी मेट सफिशिएंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। अब ब्लैक मनी में बता दूं आपको स्टडी नोट फॉलो करना ज़्यादा अच्छा होगा ब्लैक मनी में। क्यों मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप स्टडी नोट 16 में अगर आप नहीं यूज करते हैं इसमें, तो हो सकता है कुछ ऐसा टर्म होता है ना कि जो सर लोग का मैट में कुछ अलग नाम होता है, इसमें कुछ अलग नाम होता है। तो अगर आप सेम मैट हम लोग का स्टडी मैट यूज करते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि जो वर्डिंग होता है ना वो सेम, और जो लैंग्वेज होता है वो सेम, अगर आप याद करते हैं तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलता है। तो आप नेगेटिव में ना पॉजिटिव में ये सोचे कि आपको एनी हाउ नंबर अच्छा लाना है, मार्क्स ज़्यादा लाना है। देखिए, नॉलेज के लिए तो इंसान हमेशा सीखता है। अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो नॉलेज तो आप जब तक जीवित रहिएगा, जब तक काम करिएगा, तब तक आप नॉलेज लेते रहिएगा। तो अभी तो पहला पॉइंट तो यही है ना कि किसी तरह से फाइनल पास हो जाए, सीएमए बन जाए। तो मैं बता दूं, आप स्टडी नोट जो भी स्टडी मेट है अच्छा से फॉलो करें, इसका लैंग्वेज में आप लिखें, क्योंकि जो भी चेक करते हैं ना पेपर, तो अभी तो स्टडी मेट से ही ना आंसर रहता है ना, तो आप स्टडी मेट को फॉलो करें फॉर थ्योरेटिकल पोर्शन।
ये मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड में तो प्रैक्टिकल में तो सम से रिलेटेड में तो आप कोई भी टीचर का रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें से आप सम प्रैक्टिस करें और एग्जाम में बनाएं। सम का तो बात ही अलग है। अब आते हैं सेक्शन बी में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में। इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपको 30 मार्क्स का कंपलसरी है। इसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ आपको सम्स भी आता है, ठीक है। तो आर्म लेंथ प्राइस से रिलेटेड सम वगैरह भी आता है। तो 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं, आपको सब पता है। अब आते हैं लास्ट में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक। थोड़ा सा इसमें लास्ट में आप स्टडी नोट 19 में जाइएगा तो मैट के पीछे तो देखिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सेम क्वेश्चन उठाकर इंस्टीट्यूट पूछते हैं तो अच्छी बात है। बट एक बार अगर आप पढ़ भी लेते हैं ना तो आपको थोड़ा सा अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम आपको आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा लिखा हूं। एमसीक्यू क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस एंड पीसीपीपी। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है पूरा डिटेल में नहीं है स्टडीमेट में, बट आप किसी और टीचर, कोई और सर लोग हैं उनका भी स्टडीमेट यूज करें और उससे आप पूरा जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, बिजनेस, पेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, आप अच्छा से कवर अप कर ले। इससे किया होगा कि अगर आपको कोई भी सम्स भी है उसमें भी अगर पॉइंट घुसा है तो वो भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप एमसीक्यू भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्लबिंग क्वेश्चन। जो क्लबिंग चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी आप कोई सर हैं उनका मैट यूज करके आप कवर अप कर ले। क्लबिंग इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों के लिए सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट है। टीडीएस जो चैप्टर है, टीडीएस है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो डिडक्शन का चैप्टर ना, चैप्टर 6 है, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन पेपर के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को बताया कि आप कैसे 70+ स्कोर कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन में, और कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ना है, कितना मार्क्स का आता है, कौन सा चैप्टर्स, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा